प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। मार्केट के हालात आपको दिखाने लगे हैं, ख़ास तौर पे मज़दूर लोग, मेहनत कश लोग और मतवसत तबका जो है वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। आपका नाम क्या है? हारिस। हारिस, क्या करते हैं आप? मैं बस काम करती हूँ। क्या काम? अल्लाह खैर करे। मैं वर्कआउट करती हूँ अपने पापा के बॉल के साथ। मैं क्रिकेट खेलती हूँ। क्रिकेट खेलता हूँ? जी गेंद बल्ला खेलना आता है? जी कौन सा बैट्समैन आपको पसंद है? जी। बैट कौन पसंद है? मुल्तान। कौन? मुल्तान। मुल्तान पसंद है। अच्छा, और आपकी उम्र कितनी, एज कितनी हो गई? 6 years old। जी मैं 6 हो गई। चॉकलेट खाते हो? नहीं, क्यों? मैं खाती हूँ। खाते हो? जी नहीं। हाँ, ये क्या? नहीं खाता। नहीं खाता? नहीं क्या खाते हैं? नहीं खाते, बस मैं कुकीज़ वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह की खाती हूँ बस। अच्छा, बाबा डांटते तो नहीं है? नहीं मामा नहीं आप तो नहीं डांटते उन दोनों को? जानती हूँ मैं। भाई आप क्यों डांटते हैं अम्मा अब्बा को? कि वो मुझे कुछ भी नहीं करने देते। क्या मतलब कुछ क्यों नहीं करने देते? कि कुछ भी नहीं करने देते। कुछ भी नहीं करने देते। चॉकलेट का तय नहीं हुआ यार, खाते भी या नहीं खाते? खाते। सोच लें यार, खाते हैं जी रोज? नहीं, थोड़ा 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 खाते हैं। अच्छा, और क्या खाने में पसंद है? राइस। राइस खाते हैं? जी बोटियाँ बूटियाँ डालते हैं बीच में या सादे ही खा जाते हैं? सब्जी खाते हैं। सादे ही खा जाते हैं? जी क्यों यार, बीच में कुछ नहीं डालते? नहीं, कमाल है। और क्या बनना है बड़े हो के आपने? हम चिकन। हैं? चिकन। क्या बनना है? चिकन। ये क्या कह रहा है? क्या बनेगा यार? चिकन। चिकन? चिकन बनेगा? मुर्गी बनेगा यार? ये वो लड़ने वाला कुक्कड़ कह रहा है। से उसका ज़हन में जो आया। हारिस अपना बहुत ख्याल रखे हैं। क्या अल्लाह हाफिज़ कर। सलाम कैसे करता है? चलो वो जरा वो बता दो ना, फिर पार्टी लवारी दरबार है। पार्टी मिलनी बात है। बहुत शुक्रिया हारिस भाई। सुनाएं, क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र अल्लाह का। तो सुनाएं, काम की सुनाएं। काम तो बहुत मंदे हैं भाईजान। क्या हुआ? ये हालात जो आपके सामने जा रहे हैं कौन है? नहीं कुछ समझ आ रही? नहीं, फिर अल्लाह मालिक है। पहले भी अल्लाह मालिक था, अब भी अल्लाह मालिक है। नहीं तो आपका ये बिज़नेस कैसा है? अब महंगाई को लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए जी, खाली ये महंगाई का काम नहीं है। हमारे हुक्मरान जो सरबराह हमारे, उनका भी काम है। ये महंगाई उन्होंने ख़त्म करनी है, फिर कोई गरीब आदमी खाना खा सकता, वरना नहीं। हुक्मरान नहीं कर रहे ये काम? नहीं कर रहे। जैसा कि आटा चलाया था स्कीम रमज़ान में, फ्री आटा, तो उधर से दूसरी तरह से उन्होंने 1400 का कर दिया। जो उन्होंने फ्री था, जो पहले 600 का था, वो 1400 का कर दिया। आवाम को फ्री देना शुरू कर दिया। लेवल उन्होंने अपना सीधा रख लिया। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि जो लोग आप तक आने चाहिए, आपका पता करने कि क्या चल रहा है क्या नहीं, वो नहीं आ रहे। वो पता कब आते हैं? जब इनको मतलब होता है। अब तो मतलब भी नहीं है मेरा ख्याल है। नहीं है, क्योंकि इलेक्शन तो नहीं अभी हो रहा। कोई नहीं आएगा। अगर आप मतलब को भी मरकज़ बना लें, फ़र्ज़ करें, हाँ फिर नहीं वो नहीं। ये क्या बात फिर? हाँ जी, ये बात किधर गई? देखें मैं फिर ये कह रहा हूँ, देखें जिस तरह घर का सरबरा बाप होता है या माँ होती है, वो अपने बच्चों को गाइड करती है, बच्चों को समझाती है, बच्चों को रिस्पॉन्स देती है हर किस्म का। वो चाहे जहाँ से भी लाएँ, बच्चों को खुश रखते हैं, बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, बच्चों को परेशानी नहीं आने देते। इसी तरह ये हमारे हुक्मरान हैं, ये समझा जाए तो माँ बाप ही। अगर ये समझें, ये पाकिस्तान की आवाम गार्डियन है, हाँ, बड़े हैं, हाँ जी, वो आप तक नहीं पहुँच नहीं पहुँच रहे। राजा खट के आपसे पूछें, आई साहब बताएं कुछ भी नहीं। हमारे लायक हुक्म है तो हाँ, वो मेहरबानी। नाली बनवानी हो, वो नहीं पूछते? ना 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 ना, कुछ भी नहीं। वो मीटर ख़राब है ना, वो कह रहे ये पर बच्चों की तालीम का कोई मसला है, हाँ, वो कुछ भी नहीं हो रहा। सेहत का प्रॉब्लम है, नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। कोई सर्वे नहीं आपका करते? नहीं,
आपने आखिरी दफ़ा चेकअप अपना कब करवाया है? कोई नहीं? अल्लाह रहम करे, मुझे कुछ मसला नहीं है। नहीं नहीं, वो पूछने नहीं आते? नहीं, पूछते किन को हैं? जो उनके लेवल के आदमी हैं उनसे पूछते हैं। गरीब आदमी को ज़मीन के अंदर धसाई जा रहे हैं। और कहा ये मरता क्यों ना, जिंदा दफन कर दो उनको। जो बड़ी ख़तरनाक आप सूरत हाल बता रहे हैं, जो आप फरमा रहे हैं, वो तो बड़ा, उसमें तो अवाम पिस रहे हैं फिर। वो तो आपको भी पता है, आप भी वाम में ही है ना। ठीक है, ये अपनी आप ड्यूटी निभा रहे हैं, ये भी आपका काम है ना, जिससे हम लोग काम करते हैं। मगर मैं काम करता हूँ कोई प्राइवेट, मिला नहीं मिला ना सही। मगर आप जो हैं, आपकी नौकरी है, आपको पता हमें महीने बाद ये मिलना ही मिलना है। हमें तो ये भी आस नहीं कि रोज़ का क्या मिलना क्या नहीं मिलना। हवाई रोज रोटी है? हाँ जी। कोई फिक्स नहीं है क्या अब आना है आपकी तरफ? नहीं। तो ये परेशानी नहीं हो जाती इस तरह के, क्या आना है क्या नहीं? हाँ जी, होती परेशानी, क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें तो अप एंड डाउन आता रहता है। परेशानी तब ख़त्म होती है कारोबार चलते हो, तो फिर कोई परेशानी नहीं है। चाहे 200 भी आए उसमें गुजर होता है, 2000 भी आए अच्छा गुजर हो जाता है, उससे ज़्यादा और मज़ीद अच्छा गुजर हो जाता है। अगर आए कुछ ना तो फिर परेशानी बढ़नी है ना। फिर क्या बनता होगा? अल्लाह ना करे फिर वो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज उतरते नहीं हैं। जैसे ये हमारी हुकूमतें कर्ज लेती हैं, उतारती नहीं हैं। सारा बर्डन आवाम पे है, आवाम को ही निचोड़ते हैं। कर्ज की रकम भी, यूटिलाइजेशन उसका खर्च करने का जो अंदाज़ तरीका है, बहुत सारे लोगों को उस पर भी फिर सवालात होते हैं कि कर्ज अच्छे से लगाया हो, आवाम को रिलीफ मिले कम अज़ कम। हाँ जी, कुछ भी नहीं मिल रहा। ये भी एक डिबेट है पूरी। हाँ जी, इतना कर्ज लिया वो कहाँ गया? लेकिन कौन देता है साहब? जिसने भी लिया 70 साल में। मेरी बात सुने, जिस तरह के डैम का पैसा इकट्ठा हुआ, आज तक किसने शो किया डैम बना नहीं बना, कोई काम हो रहा नहीं हो रहा? नहीं, डैम तो नहीं बना। एक मिनट, कोई शो किया है किसी? आप कह रहे हैं कि सरकारी सतह पे इस पे ब्रीफिंग नहीं आई? हाँ जी, नहीं आई। हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद आनी चाहिए ना, नहीं आती। आवाम को राइट टू इन्फॉर्मेशन से दूर रखा हुआ है, दूर रखा हुआ है, जानने के हक से महरूम। हाँ जी, है ना? वो कह रहे अपने भी परेशानी में घुसे रहो, हमारी तरफ आई ना, हमारी तरफ सोचो ही ना। ये सोचो मैंने रोटी कैसे कमानी, कहाँ आपको से कौन लानी? पसंद रहे, फेवरेट कौन रहे? लेकिन अब मुझे कोई पसंद नहीं है। ये पसंद कब बदली आपकी? जी, कब बदल गई पसंद आपकी? देखिए बात यह है कि जब पटो दौर था, अच्छी खाना लोगों को मिलता था, अच्छी ज़िंदगी गुजरती थी। ठीक है, उसके बाद नवाशी दौर आया या ज़िया का दौर आया या किसी का भी आया, और मज़ीद परेशानियाँ आई हैं। देखें, जिस तरह के हमारा वो हुक्मरान गुजरा था, क्या नाम है भूल गया उनका, सिकंदर आज़म, वही था ना जिन्होंने कहा मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल दें। आज किसी बड़े बंदे की है ये कॉल? उन्होंने कहा था कि मैं खाली आज जा रहा हूँ। हाँ, दुनिया का माल दुनिया में रह जाना है। लेकिन ये लोग नहीं सोचते, ये कह रहे हमारी कब्रों में नहीं शायद ये जाए। ये अभी भी चीज़ें सेट हो सकती हैं जी, इस स्टेज पे भी देखिए बेहतरी की तरफ जा सकती मेरी है। बात है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, करोड़पति हूँ, मुझे पता है मेरे हमसाए तंग हैं, मैं उनके लिए बेहतरी मैं कर सकता हूँ अगर मैंने करनी होगी तो। लेकिन नहीं, अगर नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होगी ना। इसी तरह ये हमारी हुकूमत चाहती है कि कोई तरक्की ना करे, कोई कुछ ना हो, जो हमारे पास हमारे बाहर के मुल्कों बैंकों में भेज दो, उसके नाम लगा दो, उसके नाम टैक्सों से बच जाए, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए। ये असल प्रॉब्लम चल रही है। बहुत ख्याल रखें अपना। ठीक है, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हैं? बस वैसे ही, चाचू है मेरे, उनके साथ बैठा हूँ। बताएं, चाचू से क्या बातें करते हैं आप? नाम आपका क्या है? उमर, उमर भाई, आप क्या करते हैं? ये गाड़ियों का काम करता हूँ। अमीर आदमी है यार आप तो। बस शुक्र है अल्लाह का। और चाचू क्या करते हैं? चाचू मोटरसाइकिल मार्केट में स्पेयर पार्ट का काम है। ख़ानदानी अमीर है सारा। अल्लाह का शुक्र है सर। क्या बातें क्या हो रही थी? क्या दुख बोल रहे थे चाचू के साथ आप? दुख शुक नहीं, बस वैसे ही बातें कर रहे थे। हफ्ता हो गया मिले नहीं है, तो वैसे ही बातें आप चलते। चाचू को हफ्ते बाद मिल रहे हैं? हाँ जी। क्यों? बस काम में बिजी रहते हैं अपने, मुझे छुट्टी नहीं चाचू लंदन से आए हैं आज? होती। ये बस पास रहते हैं, नहीं टाइम मिलता। क्यों यार, इतना क्यों? काम चाचू से आपको प्यार ही नहीं रहा? प्यार है तो उनके पास आया ना, बैठे हफ्ते बाद यार। बस ऐसे ही। एक हफ्ता चाचू को आपने पूछा ही नहीं यार? बस क्यों भतीजे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह। नाम आपका क्या है? हाफिज़ मुमताज़।
मुमताज़ भाई, ये चाचू आप क्यों, वो मेरा भतीजा है। आपको पास क्यों आना पड़ा? मैं इनसे मिलने आया हूँ। ये आए, आज भी नहीं आए? वो काम में मसरूफ़ है, काम की मसरूफियात की वजह से फिर आप मसरूफ़ नहीं हैं? हम भी मसरूफ़ हैं, क्यों नहीं। तो फिर बस नहीं टाइम मिला है इनको, आज हमें टाइम मिल गया, हम आ गए इनके पास। और सुनाया मुमताज़ भाई, क्या नई ताज़ी है? कोई नहीं था जी। हालात क्या हैं? हालात बस ठीक है, शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत लाख लाख शुक्र। महंगाई कैसी है? मार्केट के क्या हालात हैं? मार्केट के हालात बस नॉर्मल ही हैं, ठंडे हैं। वो जो काम सही नहीं है, मतलब तेज़ी नहीं है काम में, कोई मज़ेदारी नहीं है? मज़ेदारी नहीं है, बिल्कुल सही। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, फिर हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जितनी भी महंगाई है, महंगाई तो है, ये तो हर इंसान को पता है, आपको भी पता है कि महंगाई है। बच्चे आपके कितने माशाल्लाह? मेरे 3 बच्चे हैं। अभी आप कह रहे थे कि डिस्कस क्या कर रहे थे, तो मैं वही बात कर रहा था कि आपकी कज़नों की शादी मतलब ये आ गई है 10वें महीने में, मैंने तो वही बात हम कर रहे थे इससे। आप कह रहे थे ना आप क्या डिस्कस कर रहे थे, तो यही डिस्कस हम दोनों चाचा भतीजा बैठ के कर रहे थे। ये इंशाल्लाह 10वें महीने में शादी करनी है। बेटियों की 2 बेटियाँ मेरी, 1 बेटा है। बेटियाँ पढ़ाया जी उनको माशाल्लाह? मैट्रिक की है, उसके बाद उनको जो है ये कढ़ाई सिलाई का काम, घर का काम जो होता है खाना पकाना, ये सिखाया है। लेकिन प्रॉपर आप पढ़ा ना सके? नहीं, वो हालात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे भी मुझे हो गया तकरीबन 14 साल हो गए। एक शॉप पे मैं मुलाजमत करता हूँ ना, स्पेयर पार्ट की दुकान, तो फैल ऑटो है वहाँ पे। मालिक अच्छे हैं जी, वो मालिक हमारा जो है दुकान का ऑनर जो है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको बच्चों को पढ़ाने का मार्जिन नहीं मिला? हाँ, वो नहीं मिला, वो नहीं मिल सकता। मजदूरी कम है जैसे पूरे मार्केट का रेट है, तो आपको मार्जिन नहीं मिला? मार्जिन नहीं मिला, बिल्कुल हम पढ़ा नहीं सके। बेटा है 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अल्लाह करे वो पढ़ जाए। अगर उसका आप हाफिज़ साहब क्यों नहीं पढ़ सके थे? मैं क्यों नहीं पढ़ सका, तो बस हमारे हिफ़्ज़ किया, उसके बाद छोड़ दिया आपने? मैंने फिर आगे पढ़ना छोड़ दिया। हिफ़्ज़ कहाँ से किया था? यहाँ लाहौर से किया था, ये टिगोर पार्क निकलोड़। आप ना अच्छी खासी मरम्मत होती रही यहाँ? हाँ जी, मुरम्मत तो ज़हरी बात है। फिर उस्ताद सही हड्डियों को लून लगता रहा जी। तो मेरे चाचाजाद भाई भी थे जो मेरे उस्ताद हैं, तो माशाल्लाह ये भी बिछा लेते थे? ये भी हाफिज़ हैं, ये भी उन्हीं के शागिर्द हैं। बिछा लेते थे? क्यों नहीं कह, उस वक़्त अब तो खैर मार बर्दाश्त कोई भी नहीं कर सकता ना, जो हमारा दौर था, तो जो उनके पड़े हुए हैं। उसमें गुज्जी मार तो नहीं, उसमें तो ओपन ही कबड्डी है। हाँ जी, कबड्डी, सही कह रहे हैं आप, एक तरफा कबड्डी है। लेकिन ये है कि उनके जो शागिर्द हैं ना वो कामयाब हुए हैं माशाल्लाह। हर साल कुरान पाक तरावियों में पढ़ाते हैं, जितने भी उनके कोई शागिर्द हैं, बहुत कामयाब यादगार वाक़या मार पड़ने वाला, और वजह क्या बनी वो थोड़ा याद करवाएं। हुए। इतना तो खैर क्योंकि मेस तो खाना पीना तो बहुत अच्छा था। इतनी मार नहीं पड़ी। हाँ जी, बिल्कुल। जो है आगे मुझे एक हाफ़िज़ साहब मिले, उन्होंने कहा कि जो हाफ़िज़ आपको कहे ना कि मार इतनी नहीं पड़ी, वो 2 बातें हैं। मैंने कहा क्या? कहता है यहाँ उसने हिफ़्ज़ नहीं किया और यहाँ वो आपको बता नहीं रहा। कहता तीसरी कोई राय नहीं। तो खैर इतनी मार नहीं पड़ी हमें, जितनी मार तो पड़ती थी। खैर आप बहुत ज़हीन थे मुमताज़ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबक सबकी अपना मंजिल जो होते थे ना वो कहते उधर भूल जाता है सारा कुछ ही, मंजिलें नहीं मंजिलों से गिर जाता है बंदा। ऐसी बात नहीं, मैं आपसे बात करनी। अच्छा, ऐसी बात नहीं, मैं ठीक था, मेरा ज़हन ठीक था, मैं ज़हीन था अल्हम्दुलिल्लाह। भतीजे को कितनी मार पड़ी? भतीजे को पता होगा, फिर आइए उनसे पूछें, उनको मार पड़ी है कि नहीं पड़ी होगी ज़रूर। हमारे भाई मार की बताएं, बाकी बातें बाद में। मार पड़ी है 2-3 बार पड़ी। टका के? टका के कितनी देर पड़ती थी? 5-7 मिनट निकाल जाते थे? नहीं, कम से कम 20-20, 25-25 मिनट पड़ी है मार। अल्लाह अकबर। पानी वाला पाइप नहीं होता उससे पानी, ये बात तफसील से इस तरह नहीं, शुरू से बताओ भाई, तफसीलन बताओ। मदरसे में मतलब सबसे अच्छा मैं स्टूडेंट था, तो कार साहब ने सबसे ज़्यादा मुझे काम देते थे। तो मार मुझे इसलिए पड़ी थी कि छुट्टी हुई थी, तो बच्चों ने नीचे ना, छुट्टी होती है ना, एक्साइटमेंट होती है, बच्चों ने नीचे जाके ना शोर किया, हाँ शोर किया ना। कार साहब कह रहे जब देख के नीचे कौन है। अब मैं नीचे गया, वो सारे तो मेरे दोस्त हैं, वो कह रहे तेरी मेहरबानी ना बताई। मैंने कार साहब को बता दिया, कार साहब कोई नहीं था। अब कार साहब जोहर के टाइम उठे हैं, उन्होंने पूछा, उन्होंने सारे लड़कों का नाम बता दिया कि ये बच्चे ना शोर कर रहे थे। फिर कार साहब ने कहा बेटा आ जाओ कमरे में साइड पे, आपसे ज़रा बात करनी है। फिर उन्होंने मारा। सबक पे नहीं पड़ी, ये दोस्तों को बचाने की खातिर बहुत मार पड़ी, और 3-4 बार पड़ी। पूरा पाइप फिर नहीं, आगे क्या हुआ?
पाइप कारी साहब उठे जोर के टाइम, कार साहब उठे पूछ लिया, नमाज- तफ्तीश हो गई। नमाज पढ़ के आए आपको हैं। कहा इधर आजा बेटा, हाँ जी, इधर आओ, जरा कमरे में आओ, साइड पे मदरसे के साथ छोटा कमरा था, उसमें आ जाओ ज़रा। और चाबी मेरे पास होती थी, जाओ दराज में से पाइप निकाल के लाओ। पाइप भी मैं खुद आपको निकाल- समझ आ गई? हाँ जी। आपने झूठ क्यों बोला, मैं आप पे इतना एतबार करता हूँ। फिर पाइप वो कितना के लंबा पाइप था जो आप पे इतना बड़ा पाइप था, तो प्रॉपर हाथ में आ जाता है? वो इस तरह मारते थे यहाँ तक लास्ट किस रंग का पाइप था? वाइट? वाइट। मुस्तनद रंग ही वो है। फिर बस उन्होंने कहा हाथ आगे कर लो, मैं कर सब माफ़ कर दें, जैसे गलती नहीं करूँगा। वो प्यार से मुझे शाहजी कहते थे, कहते शाहजी ना गलती आप आज माफ़ कर दिया ना, कल फिर आप गलती करेंगे। तो फिर उन्होंने मारा मुझे, तो फिर वो कितना के मारा होगा? बताया तो है कोई हाथों पे, 10 पाइप इधर 10 पाइप इधर। बाजुओं पे? हाँ जी। बस और कहीं नहीं मारा? तो नहीं, बाजुओं पे ही तो मारते थे। हमारे बड़े घर साहब आ गए थे, फिर उन्होंने कहा कि छोड़ दो बच्चे को, कोई बात नहीं, फिर छोड़ दिया। कितने दिन फिर टकोर करते रहे आप? टिकोर कुछ नहीं, बस एक दिन छुट्टी की थी, अगले दिन अगले दिन नहीं जा सके थे? तो मैंने घर वाले घबरा नहीं गए थे देख के कि इतनी मार पड़ गई? नहीं, मामू मेरे से बड़ा प्यार करते हैं, उनसे मैं छुपा रहा था, तो मामू को पता लग गया था। फिर मामू कह रहे थे मैं सुबह जाऊँगा तेरे घर साहब। मैं कहा मामू ना आ जाना, मेरी गलती है। मामू कह रहे पर बच्चे इतना तो नहीं ना मारते। मैं कहा मेरी गलती है, कोई बात नहीं, ठीक है मान ली। वो मार का कल्चर ठीक था? वो उनके मार का ये असर हुआ कि अब मैं जहाँ पे आया हूँ ना, जिस दुकान पे मैं काम करता हूँ, आप भी मेरे हाथ में ही है सब कुछ। तो ये है कि आज मैं उनसे झूठ नहीं बोलता। उनसे मार पड़ी थी ना, अब डर लगता है वो कि इनसे झूठ बोलूँगा कहीं इनका एतबार ना उठ दे, इसलिए बॉस से अब झूठ नहीं बोलता। उन एक बार मार पड़ गई है ना, अभी दिगर वही जहन में याद है कि जो एतबार करता है उसे झूठ नहीं बोलना। ओवरऑल वैसे जो लोग हिफ्स करते हैं या पहले करते थे, मार में लोग बेहतर पढ़ते थे या ख़राब पढ़ते थे? या मार से लोग भाग भी तो जाते थे? वो भी तो हर्जा बहुत बड़ा। मदरसे में मार से भागते हैं बच्चे। कितने फ़ीसद हिफ्स कर पाते हैं और भाग जाते हैं बाकी? हमारे मदरसे में जितने आए थे, अगर हम 30 बच्चे थे तो हमने 25 ने हिफ्ज़ किया था। 5 के ज़रा माँ बाप पढ़े लिखे थे, अमीर थे वो, तो उन्होंने एक 2 सपारे पढ़ाए हैं। बच्चों ने घर जाके रोना है कि हमारे से इतनी देर पढ़ा नहीं जाता, उन्होंने माँ बाप ने हटा लेना। हमने घर पे कहा था हमने हिफ्ज़ करके हटना है, तो वो करके हटे हैं। अब क्या हालात हैं? अब भी मार पड़ती है या बचत है? अब तो बड़े हो गए, अब तो नहीं बड़े। नहीं, आपको नहीं, आप बाकी मदारिस में आप हिफ्ज़ करवाते हैं, अब तो नहीं मेरा ख्याल वो कल्चर है मार वाला, यहाँ है? अब तो हम जाते हैं, अब तो माहौल ही बड़ा चेंज हो गया। अब तो दोस्ती प्यार मोहब्बत वाला माहौल हो गया। अब जिस तरह हमने मारे खाई हैं वैसे नहीं पढ़ते, अब 1-2 थप्पड़ पड़ गए। इस तरह तो ज़्यादा बच्चे बेहतर नहीं पढ़ते दोस्ती मोहब्बत में? ज़्यादा बेहतर अच्छे माहौल में उनकी? सर पहले बच्चे मार खा के सही सीख लेते थे, अब के बच्चे प्यार से सीख लेते हैं। हमें प्यार से ऐसा नहीं था होता, अब बच्चे प्यार से मान लेते हैं। मारोगे तो वो फिर और ख़राब होते हैं। हमने नहीं करना, फिर जाओ जो करना कर लो। अगर प्यार से वही बात समझाएंगे वो मान जाएंगे। तो ये है मामला है। तो अभी आप ठीक चल रहा है काम, आपका कारोबार अच्छा है? कारोबार तो अच्छा इसलिए चल रहा है कि मैं जॉब पे हूँ, मुझे मेरी सैलरी मिल जाती है टाइम पे, पर काम नहीं है। 3-4 हफ्ते हो गए हैं। ईद से फ़ौरन बाद 1 हफ़्ता काम किया था, तो अच्छा काम किया था। अब 3 हफ्ते हो गए हैं, ज़रा काम के ला ठीक नहीं है। तो आगे दरसे निज़ामी में आप नहीं गए, नहीं पढ़े, आगे नहीं पढ़े? नहीं, मैंने नहीं गया। मैंने तालीम उसके भी बाद- छोड़ दी फिर? नहीं, उसके बाद फिर मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद फिर काम पे आ गया। तो पढ़ना, तालीम नहीं हासिल की? नहीं। वो क्यों? बस वैसे ही। हालांकि तो आप तो बड़े जीनियस हैं, आपके सीने में तो कुरान महफूज है, तो फिर किताबें नहीं पढ़ी? बस मैट्रिक किया, उसके बाद छोड़ दिया। घर वाले अभी भी कहते हैं पढ़ ले, नहीं पढ़। दिल ही नहीं चाहा? दिल नहीं चाहा, मैंने ना गलती से रख ली साइंस, तो साइंस समझ मैंने नहीं आई? गलती से रख ली। आर्ट्स में आ जाओ यार, अभी पढ़ लो। नहीं, अब बहुत दूर चला गया मामला। अब बड़े हो गए हैं, ज़रा काम करना है। किसी भी आप रजू तो किसी भी उम्र में कर सकते हो जी जी। हैं? अब नहीं दिल मानता, अब बस काम की तरफ फोकस किया हुआ। काम कर रहे हैं अपना, शुक्र है अल्लाह का। शादी करवा ली आप? नहीं, अभी नहीं। कितनी उम्र हो गई? यही 25 हो जानी है। आप बिल्कुल 25 के भी नहीं लगते, बहुत यंग हैं। बस वो कुछ लोग अपनी एज उनकी नज़र नहीं आती, शायद इस तरह ही है। मैं है ना? 7-8 साल कम नज़र आती, कम नज़र आती, जी, कम नज़र आती है उम्र जो है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, आपका बहुत शुक्रिया टाइम का, बस शुक्रिया। आप ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
रफ़ीक भाई काम काम मैं मालशियों का सर करता हूँ। सही चल रहा है? बस अल्लाह का इसमें क्या क्या है? इसमें तेल है सरसों का, और ये आपका रमज़ार है, बच्चों का रिज़्क़ हमारा। आपका ये रोटी का अड्डा जी बिल्कुल है ना? जी बिल्कुल, रोटी का अड्डा है। तो आप कब से हैं लाहौर? लाहौर तकरीबन मैं सर 98 का हूँ। तो यही काम कर रहे हैं? यही काम। मालची आई हैं? जी मालिश का काम कर रहा हूँ। कैसा माहौल है यहाँ का, क्या देखते हैं आप? कोई यादगार वाक़या जो आप शेयर कर सकें, को बता सकें? सर वाक़यात क्या है, अब गरीब आदमी जो है उसका तो जीना महाल है, क्यों महंगाई इतनी हो गई है, 100 से ज़्यादा हो गई है। तो गरीब आदमी अगर 500-400 का काम करके जाता है घर, तो जो किराएदार है उसका वैसे ही जाते हैं घर देकर बच्चों को और फिक्र ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम तो यही कह सकते हैं हुकूमत को, मेहरबानी वाली बात है, गरीब आदमियों का सोचे, गरीब आदमियों का सोचे और उनको अल्लाह ताला कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, 2 बेटियाँ। तो कहाँ है ख़ानदान आपका? इधर लाहौर ही है? नहीं सर, मरीद के। बरीद के? जी। कितनी देर बाद जाते हैं? नहीं, सुबह आता है, शाम को आता हूँ। अच्छा, रोज़ ही? जी सुबह चला जाता हूँ। तो दिहाड़ी लग जाती है? जी कभी लग जाती है, कभी नहीं भी लगती। कभी 2-3 हज़ार बन जाता है, कभी नहीं भी बनता। ये भाई रोज़िया, ये अल्लाह ताला अगर गाहक भेज दे तो लग जाती है, ना हो तो फिर पहले वापस जाते हैं। कभी किसी आपने जिसके खिदमत की हो, जी कभी पैसे दिए बगैर ही चले गए हों, जुड़ा धमका आगे जी कई दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है। हुआ है? जी काम करवाया, काम करवा के बोलते हैं मैं सर हमारा 500 रुपया मजदूरी बनती है पूरे जिस्म की कटाई का, तो कहते हैं नहीं हमने 100 देना है। फिर उनसे 1-2 दफ़ा बात होती है, उसके बाद वो गाली गलौज देकर चले जाते हैं। फिर हम गरीब आदमी पाँव दबाने वाले, हम किसी का क्या कर सकते हैं। इस तरह के वाक़यात कितनी देर बाद होते रहते हैं आपके साथ? अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, बुरे भी हैं। खिदमत गुजारी करवाने का ज़्यादा से ज़्यादा किसी बंदे ने कितना आपको दिया होगा अब तक? सर इधर जो अच्छे आदमी हैं जिनको अल्लाह ने दिया हुआ वो तकरीबन 2-4-5 हज़ार गरीब समझ के दे जाते हैं, अगर उसकी अच्छी खिदमत करें तो। नहीं तो 300-400-500 से ज़्यादा कोई भी नहीं इधर देता। सबसे बड़ा नोट कितना आपने कमाया होगा? 5,000 तक? जी 5,000 तक। इससे ऊपर नहीं? वो भी मेहनत की है, पसीना बहाया है, फिर दिया है, मेहनत करा के दिया है। ऐसे नहीं किसी ने भी कभी कहा यार गरीब आदमी, नहीं अल्लाह माफ़ करे। मेहनत करते हैं अपने आपका काम तो रात का है सारा ना? जी रात को करते हैं हम। तो दिन टाइम आप सोते हैं? जिस दिन टाइम को हम सोते हैं। बच्चों की तालीम पढ़ाई वो कौन देखता है? किताबें बस्ता चेक करना होता है, होमवर्क देखना होता है, घर के लिए जो काम मिला है वो मिला है, वो कितना मिला है, कौन वो देखता है सारा? मेरी बेगम है और मेरा बेटा है माशाल्लाह 8 पढ़ा हुआ है, 7 कारोबार करता है, मेरे फ्रूट का काम करता है। वो बच्चा मेरा चेक चुक कर लेता है। 8 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं, नहाते धोते हैं, फिर इधर शाम को काम पे आ जाते हैं। पढ़ाया बच्चों को आपने? जी कितना कितना पढ़े हैं बच्चे? बेटा मेरा 8 पढ़ा हुआ है, बेटी जेडी है वो माशाल्लाह 6 पढ़ी हुई थी, उसकी अभी 2.5 महीने हुए मैंने शादी की है। बड़ी मुबारक आपको, बेटी की माशाल्लाह शादी आपने की। तो लेकिन पढ़ाया नहीं आपने पूरा, बस थोड़ा थोड़ा ही? नहीं माहौल के मुताबिक। खुद भी नहीं पढ़े थे? नहीं मैं खुद बिल्कुल देहाती हूँ, किस अनपढ़ हूँ। ज़िंदगी में कब ये तय कर लिया था आपने कि आपने मालशिया ही बनना है? नहीं सर ये नहीं बात। घर में बाप थे वडेरे, अच्छे आदमी थे, भलेमान, वो मजदूरी करते थे। तो हम 5 भाई थे, तो गांव में रहते थे सियालकोट डस्का के साथ, तो उधर हमारा गुजारा नहीं होता था। तो इसलिए फिर हमने सोचा हमारे बाप के जो सैलरी है उसके साथ हमारा गुजारा नहीं होता, फिर हम इसलिए पढ़े नहीं थे। तो फिर हमने काम करना शुरू कर दिया, क्लीनों का काम करते थे। पहले क्लीनों का किया? जी जी वो बेहतर था काम? नहीं बेहतर था, 5 रुपये दिहाड़ी उस वक्त मिलती थी। फिर लाहौर आए 98 में जब आपने ये शुरू किया जी, तो तब कितने पैसे मिल जाते थे खिदमत गुजारी के? उस वक्त तकरीबन 250-300-400 रुपया बन जाता था। वो बहुत था उन दिनों? जी बहुत था, उन वक्तों में बहुत अच्छा गुजारा होता था। वो उस वक्त तकरीबन 60 रुपये मन कनक थी। 98 में? जी 60 रुपये मन कनक। दूध किस तरह था किलो? दूध तकरीबन वो 5-4 रुपये किलो गांव में देते थे, नहीं तो ज़्यादा जो लोग हैं घर में इस्तेमाल करते थे। और उन दिनों ज़मीन की क्या कीमत थी आपके इलाके में? उधर पर मरला किस तरह था? उधर मरला तकरीबन ये तकरीबन ज़्यादा तो ज़्यादा भी होगा
500 550 600 से ज़्यादा मरला नहीं था उस एरिया में जी। जहाँ आप रहते गाँव हैं में गाँव में जी में सस्ता था सारा, जी बिल्कुल लेकिन आपके पास 250-300 ही होता था। जी बिल्कुल, हमारे पास इतना ही होता था। वो भी जाते थे, घर की 100 फिक्रें होती थी। रिश्तेदार आपके साथ कैसे हैं? कितने रिश्तेदार हैं आपके? रिश्तेदार कितना प्यार देते हैं आपको? कितना एहतराम? खाने खुने पे बुलाते रहते हैं या टाइम ही नहीं मिलता आपके पास? नहीं सर, टाइम की बात नहीं, गरीब आदमी को कोई भी नहीं खाने पर बुलाता। अगर है घर में तो खा लेंगे, अगर नहीं होगा तो कोई जो खाता पीता वो सुला नहीं किसी को मारता, वो सेट चेंज करके निकल जाता है। बोल देंगे खानदान में है कोई खाता पीता? जी अल्लाह का शुक्र है। वो लिफ्ट नहीं करवाता? नहीं, उसने क्या लिफ्ट करानी है। कोई चक्कर नहीं। नहीं वैसा क्यों आपको बुलाता नहीं ईदों शबरातों पे? गिफ्ट नहीं भेजता घर में? माड़े आदमी को तो कोई बुलाना गुआरा कोई नहीं सूट भेज दे, कोई जूता भेज दे आपके करता। लिए, ऐसा मसला कोई नहीं। परफ्यूम भेज दे, नहीं अपना घड़ी आपकी कलाई वाली भेज दे। नहीं अपना कमा के ही लेना, किसी ने कोई ऐसा चक्कर नहीं है। मेहनत करनी है तो अपना पेट भरना है, वरना ऐसा कोई मसला नहीं जो कह दे मैं आपको भाई आपके पास खाना नहीं है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है अपना कमा के बच्चों का पेट भर रहे हैं। आपने बड़ी मेहनत की सारी उम्र, लेकिन कोई फाके फूके भी कभी करने पड़े या ठीक रहा सिलसिला? कोई नहीं, कई दफ़ा हमें खाली जाना पड़ता है। इधर हमारे चंद दोस्त हैं, तकरीबन 8-10 आदमी हम काम करते हैं मालसियों का, तो 5-4 दिन हो गए हैं अभी। कुछ दोस्त वापस खाली भी जा रहे हैं। लाहौर में सबसे बड़ा मालशिया कौन है? सबसे इधर तो अब ईंट पूटेंगे तो सब मालसी निकल रहे कोई हैं। बड़ा नाम उस्तादों वाला मुकाम नहीं होता एक, जैसे पहलवानों में जी रुस्तमे हिंद का नाम लिया जाता है? इधर सबसे बड़ा नाम था बाबा लाहौरी है, उसको अल्लाह जन्नत नसीब करे। लाहौर होटल इधर स्टेशन पर अड्डा लगाता था, सब अड्डे उधर होते थे, तो हम उसके शेर थे और अल्लाह का शुक्र है अड्डा लगा के काम करते रहे। उसके बाद जब अड्डे बाहर क्या गए, आपके उस्ताद में क्वालिटी थी जो और किसी में नहीं नजर आई आपको? वो हमारे उस्ताद में ये क्वालिटी थी, उसने जिससे भी बात करनी है जी करके बात करनी है। और किसी ने बोला हमारे पास यार इतने आपसे तय किया, हमारे पास इतने नहीं है, तो उसने बोला कोई बात नहीं बेटा, अगर चाय पीनी है खाना खाना है तो हमको आते हैं। उस वक्त ऐसा माहौल था। बाबा लाहौरी जो है वो कब चल बसे दुनिया से, कब 2001 में बच चुके थे। आप 3 साल शागिर्दी में रहे, जी फिर वो वो अल्लाह को याद आते रहते हैं उस्ताद? जी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से याद। इधर ही फिरते होंगे आपके साथ? जी नहीं, वो अड्डा लगा के काम करते थे, फिर के नहीं काम करते थे। अच्छा, वो इधर नहीं। आपका दिल नहीं किया अड्डा लगाने को या पैसे नहीं मिले? नहीं, अड्डा लगाया था तो फिर उधर का माहौल जो है ना वो मुलाजम तंग करते थे, इसके लिए फिर हमने इधर नदीम भाई के पास, शरीफे के पास काम करना शुरू कर दिया। इधर अल्लाह का शुक्र है, ये भी हमारे साथ बहुत प्यार करते हैं, ये भी हमारे साथ माड़ों के साथ बहुत प्यार करते हैं। अगर काम नहीं लगा होता 150 इनसे पकड़ अभी के आपको चलते। भूख लगेगी तो खाना शाना कहाँ से खाते हैं? अपनी जेब से खाते हैं सर। कितने पैसे आप लग जाते हैं? आप तकरीबन- क्या खाते हैं? दाल लेते हैं, कौरमा शोरमा, कोई पालक गोश्त? नहीं सर, ऑर्डर क्या देते हैं? अगर बड़ी कोशिश करेंगे उधर से एक 60 रुपये की टिक्की मिलती है, उसके साथ 2 नान खा लेते हैं। ये हमारा बस। लेकिन आप बिल्कुल मोटे मोटे नहीं हुए, बिल्कुल हैं स्लिम। कितनी पैदल चलना पड़ता है ज़्यादा? जी ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। और मैं बचपन में कौडी भी खेलता रहा हूँ। कौडी खेलते रहे? जी, और कुश्ती खुली कौडी खेलते थे? खुली चपेड़ों वाली। चपेड़ों वाली? जी। क्योंकि आपका कद अच्छा है तो इस वजह से। कौडी भी खेलते रहे, कुश्ती। कौन था आपके इलाके का कबड्डर बहुत अच्छा? हमारे सियालकोट डस्के का जो कबड्डर था वो उस्ताद बुल्ला था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। उस्ताद बुल्ला? जी उस्ताद बुल्ला उसका नाम था। वो अब तो फौत हो गए हैं, उसको किसी ने गोली मार दी थी। तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छे कबड्डर थे और उनका हमारे ज़िले सियालकोट में नाम था बहुत बड़ा। आप किस लेवल के थे? आप भी बहुत अच्छे थे या बस बहुत अल्लाह का शुक्र है, मैं जप्पा लगाता था और उस्ताद हमारे पीछे कोच जाफी थे आप? जी जाफी थे। और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी थी। फिर जब इधर आ गए फिर उसके बाद ये सारे काम छूट गए। तो इंडिया पाकिस्तान की कबड्डी भी आप देखने गए कभी? नहीं सर, जब पहले इधर नहीं हमारे पास इतना मौका टाइम ही नहीं मिला? नहीं, टाइम नहीं मिला सर। तो फिर आप कबड्डी किस लेवल पे छोड़ दी जाके आपने? मैं तकरीबन 23-24 साल का था जब मैंने ये कौडी छोड़ी थी। फिर कारोबार में पड़ गए, अपनी ज़िंदगी में आ गए ना? तो अब आपकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल नहीं है सर या गरीब आदमी की ज़िंदगी है ही मुश्किल, जितनी को महंगाई हो गई। या आपके कुछ फैसलों ने से मुश्किल बना दिया है? नहीं, बस घर की गुर्बत थी, बाप अकेला था काम करने वाला, तो हम 5 भाई थे। तो जो हमने सोचा अगर वालिद साहब के साथ हम काम करेंगे तो चलो घर का कुछ सिस्टम जो है चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये आपसे जानना है कि अभी कितने बजे आप वापस चले जाएंगे घर? सुबह सर 3:30 बजे चले जाएंगे।
ट्रांसपोर्ट मिल जाती है उस वक्त? जी सर, मीरपुर टाइम जाता है लारी अड्डे से, उधर से हम चले जाते हैं। कितना आप किराया आपका लगता है? हमारे से वो 100 रुपये लेते हैं। 100 और आने का भी 100? जी सर। और 200 में चले जाते हैं? नहीं, 150 आगे से लगते हैं तो 50 इधर से फिर उधर जाते हैं। यानी इसका मतलब है कि आपके 300 पास रुपया किराया लग जाता आपके पास 1500, 17, 2000, 2500 हो तो फिर आपका दिन है निकलता है, है। जी बिल्कुल ऐसे ही है फिर आपका सर्कल चलेगा। जी। और ये भी अल्लाह का शुक्र है, इधर आते हैं, चलो अल्लाह का शुक्र है, इधर 1000, 1200, 1500 बन जाता है, कभी नहीं भी बनता। इधर मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन 2-2 दिन हो गए मजदूरी नहीं लगी। छुट्टी किस दिन करते हैं आप? छुट्टी इतवार को करते हैं सर। वहाँ फिर क्या करते हैं घर में? घर में यही कोई 100 काम, बच्चों का कोई कपड़ा ले आए, जहाँ कोई। खुद पकाना आता है आपको? कुकिंग जानते हैं? बिल्कुल अल्लाह का घर में पकाते हैं? जी बिल्कुल। क्या बनाना पसंद करते हैं? सर कीमा भी बना लेते हैं, बड़ा गोश्त भी बना लेते हैं, मुर्गी भी बना लेते हैं, पालक गोश्त भी बना अभी लेते क्या घर में आपने आखिरी दफ़ा पकाया है जो याद है? हैं। मैंने करेले गोश्त बनाया था। अच्छा, बहुत अपना ख्याल रखें। आपका शुक्रिया टाइम का, थैंक यू सो मच। रिक्शा चला रहे हैं, बच्चों का 2 बच्चे हैं, उनका रिज़्क बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहे हैं। और क्या करें, इनको हुकूमत वालों को चाहिए अपनी लड़ाइयाँ छोड़ें और हमारा कुछ करें। ये सब झूठ है। रिक्शे वालों को वो देंगे हम रिलीफ, कैसे रिलीफ देंगे? आप खुद सोचिए कैसे रिलीफ देंगे? ये रिक्शे वाले को रिलीफ मिलना है, कार वालों को नहीं मिलना है। ये हो सकता है? ऐसे कभी हो सकता है? मैं तो इसके ऐलान से हैरान हो गया, कैसे ऐलान कर दिया इसने। नहीं, मुझे तो अपना अभी तो कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं किया। हाँ, तो रिलीफ कैसे मिलेगा? रिक्शे वाले को मिलेगा और कार वाले को नहीं मिलेगा। मुझे तो इनकी के समझ नहीं लगी। ये बात नहीं समझ आई? हाँ जी, बात ही नहीं समझ आई। समझ आप ही सोचे ना कि कैसे रिलीफ दे देंगे ये। बस ये ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगा रहे हैं। वैसे रेट कम करें, आलमी मंडियों में रेट कम हुआ है पेट्रोल का, यकीन करें। जाली लिस्टें बनेंगी, 650 कौन बनाएगा भला? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। सर जी, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए। आपको कौन नहीं पहचानता, बड़े आदमी हैं। नहीं सर, और क्या हालात है? बस सर जी, तब भी शुक्र, आज भी शुक्र। बाकी इन्होंने मार दिया। शरीफ दा सारिਆਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਾਰਨ ਡੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕੇਲਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੂਸ ਖਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਆਟਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਫਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਥੱਲੇ आटा लिया आपने फ्री वाला? ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ खा के देखा है? ਮਾਰਨਾ ਹਾਂਜੀ खाया? ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਰੋਟੀਆਂ आया? आपके पास घर पड़ा है? ਹਾਂਜੀ घर कितनी दूर है आपका? ਘਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਚਵੱਚੇ ਵੱਲ ज़्यादा दूर है? ਹਾਂ मैं वो आटा देखना चाह रहा था कि पक के कैसा पकता है। ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ नहीं 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 नहीं, मैं दिखाना भी चाह रहा हूँ आवाम को। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇ ਮਾਰਨਾ नहीं नहीं, मैं आपको तो कह नहीं रहा। ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਹਾਰਦਮ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਹਿਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਐਸੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਭਰਾ चार बदमाश और थे माँ जी। हाँ कितने जाइए दसो मेरे कौन है घर में? कौन? कोई कमाने वाला अब नहीं? मियाँ मेरा हार्ट दा मरीज है घर में बैठा बच्चा मेरा वो पढ़दा ਵੱਡਾ बेटा जवान 23-24 साल ਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੈੱਕ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਏ मेरे 100 यूनिट का 3000 रुपये बिल आया। ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਨੇ वही ना 100 यूनिट का 3000। ਨਾਲਾ
ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਵੋਟ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣੇ सुबह से शाम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਣ पीटीआई मुस्लिम लीग नून पीटीआई मुस्लिम लीग नून दोनों ही लड़ रहे हैं। आवाम का किसी को नहीं परवाह कि आवाम कहाँ जा रही है। आटा सस्ता कर दिया, क्या सस्ता किया, लोग मर रहे हैं। यकीन करें अब यकीन करें तंग हो, अब बहुत तंग हो गया। हमें बड़ी उम्मीद थी मुस्लिम क्या हाल है आपके? मैं ठीक आप किधर फिर रहे हैं आप? बस इधर सामान वगैरह लेने आए हैं। ले लिए सामान आपने? हाँ, ले लें। क्या हालात है मार्केट के, महंगाई के क्या हालात? बुरे हालात हैं। क्या हुआ? आप ये देखेंगे, नाम पूरा क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम सादिक भट्ट है जी। मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। और जब डीसी रेट पे चीनी नहीं मिलती थी, अब चीनी प्रोवाइड की, इस बार आटा नहीं मिल रहा था और मैंने डीसी साहब को लेटर भी लिखा, सबको लिखा। मैं इवन के जो आटा दे रहे हैं, मैंने इनको इतनी बड़ी ऑफ़र की है कि जिस बंदे का नंबर, नाम, आता शनाख्त, उसको आप जो हमारी जो कोरियर जितनी भी वो है ना जी सर्विसेज, उसके थ्रू आप दे सकते हैं, थ्रू उसको घर घर पहुंचा सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा आइडिया था। तो बस नहीं ना जी, नहीं आप ये देखिए, ये वाइट कॉलर क्राइम है, वाइट कॉलर क्राइम है। इसको अब फाइंड आउट करने के लिए कि इधर साहब का नाम इसलिए आएगा क्योंकि वो तमाम चीज़ों को हेड कर रहे हैं, वो वज़ीर आला हैं। उनके नाम के नीचे इतनी बड़ी करप्शन है कि एक शादी हॉल वाला है, जो आपको पता है कि पूरा रमज़ान में शादी हॉलों के अंदर जो अफ्तारी वगैरह होती है, वो अफ्तारियाँ छोड़ के इनके वहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स बनाए। आप उसको चेक करें कि कितने पैसों में ये एक जो है शादी हॉल वाला वहाँ पे ट्रक खड़ा करने का वो बता रहा है, ये तमाम पैसे बचते हैं। इसमें से भी कुछ थोड़ा सा शेयर लगना था, कुरियर हो जाना था, क्लियर हो जाना था सारे। और देखें कि वो सर्विसेज दे रहे हैं, वो बाहर खड़ी होने के सर्विसेज दे रहे हैं। अंदर अगर आप उनके पास 300-400 बंदे की सीटिंग है, वहाँ क्यों नहीं बिठा के लोगों को देते? वो कर रहे हैं। और गरीब आदमी, अच्छा एक बड़ी मज़ेदार बात है कि हमारा एक दोस्त है, वो कहता है जिस बंदे ने जन्नत में जाना ना, वो चाहता है मैं जन्नत में जाऊँ, वो पाकिस्तान आ गया ना, कोई भी काम कर ले। इधर हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे के अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ की स्पेस है। नेकी कोई, अगर आप किसी की हेल्प आउट करना चाहते हैं ना, तो वो पैसों से नहीं होनी, आपके जज्बे से होनी, आपकी विल से होनी। हमारी गवर्नमेंट विलिंग ही नहीं होती, किसी भी कोई भी नेकी का काम करने के लिए विलिंग ही नहीं होती। नौजवान है आप, लेकिन बड़ा गुस्सा आप में भरा हुआ है। आपने बातें भी ठीक की हैं, आपका शुक्रिया, थैंक यू। वो आपका आइडिया अच्छा है कि आप कुरियर कर सकते हैं। वो कहते भाई आटा लाइन में लगाने की बजाय घर घर दे आते, जाके कुरियर कर देते। बिजली का बिल नहीं देते, गैस का बिल नहीं देते, हर चीज़ देते हैं सर। इनको सब कुछ पता है। नवाज शरीफ, मैं उस दिन आपको कहता शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जिंदाबाद, ये सब एक जैसे ही हैं, एक जैसे। यकीन करें, आटे के लिए लोग बुजुर्ग खड़े हुए हैं लाइनों में। अगर ये आटा सस्ता कर देना तो हमारी ख़वातीन जो हमारी माएँ बहन वहाँ पर जलील हो रही है ना, वो ना हो। 400 एक तरफ आटा सस्ता फ्री दे रहे हैं, दूसरी तरफ आटा 1150 का कर दिया है। ये कैसा रीत दिया है? खान साहब के दौर में वो मेरी गाड़ी पीछे खड़ी है, मैं 150 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाता था और रात को अच्छी खासी रोटी लेके आता था। अब ये सुबह के निकले हुए हैं, ये 400 दिहाड़ी देनी है, ये 100 रुपये मेरी जेब में है। ये आप देख सकते हैं, 1 2 3 4, ये मालिक का चला गया, ये मेरी कमाई आई है जी सुबह की। ये आपका चला गया जो आपने किराया देना है जी, और ये मेरी कमाई है 120 रुपये। 120 का क्या आएगा भाई? ये तो मैं बता रहा हूँ कि खान साहब का दौर बहुत बेहतर था। बिस्किट भी नहीं आ पाते। हम लोग रोटी को तरस गए, हमारे बच्चे रोटी के लिए तरस गए हैं। कहाँ से हम पूरी करेंगे रोटी? सुबह 8 बजे निकले हुए, टाइम क्या हो गया? असर का टाइम हो गया है। ये तो गाड़ी के पैसे चले गए, हम लोग कैसे खाएंगे? ये गुड बैसी जो बैठे हुए हैं, मैं माजरत इनसे गुजारिश है कि ये इलेक्शन करवा दें, जिसको वहाँ वोट दे उसको ये हुकूमत दे दें, कम से कम हमारा मुल्क तो ठीक हो जाए। बड़ी सादा सी बात है, ये ठीक रूल है, ठीक बात है, ये हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। आईनी बात की आपने। सर दूसरी बात है, उसकी हुकूमत आ जाए। दुनिया में बातें कर रही है कि अपने आपके मुल्क में लॉ कैसा है, हम उसको देखें या पाकिस्तान को देखें। सबसे पहले पाकिस्तान होगा, उसके बाद कुछ होगा। तो बेहतर हाल यही है कि ये इलेक्शन करवा दें। अवाम नून को चाहे नून को दे दें, पीडीए को चाहे पीडीए को दे दें, तहरीक लब्बैक को चाहे उसको दे दें। हमें इससे कोई गर्ज नहीं। हम चाहते हैं कि मुल्क की बागडोर एक आदमी के पास हो, बजाय कि ये 14 बंदों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। हमारा ये मुतालबा है। आप कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी हो, जी जी, गवर्नमेंट कायम हो, दैट्स ऑल। सही बात है जी, ठीक कह रहे हैं आप। मज़ीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं जी, और आपको ये भी बता रहे हैं कि यहाँ ख़रीदारी लोग कर तो रहे हैं, लेकिन बुझे दिल से और बड़ी परेशानी के आलम में, चूँकि
लोग कहते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं आ रही मंडी को लेकर, मार्केट को लेकर। कोई भी चीज़ आप खरीदार, दही लेने वाली एक शहरी मिले, वो कहते दही लेके आ रहा हूँ। उन्होंने बताया कि मैं 165 का दही लेके आया था, अगले दिन गया तो 170 का था। आज क्या मार्केट का रेट है वो आप चेक कर लें, शायद 170 से भी चला गया हो। भाईजान सलाम अलैकुम, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, तो ठीक चल रहा है काम। ये बच्चा कौन है? भाई है मेरा छोटा भतीजा। अच्छा भतीजा। क्या नाम है तुम्हारा? अहमद। अहमद। अहमद, इतनी खजूरें क्या करनी है आपने? रोज़ा खोलने जाना है। अहमद आया खजूरें लेने आपसे। कैसा सर चल रहा है? बस देख लो, आपके सामने ही है। कोई बेहतरी है हालात में या नहीं है? कोई बेहतरी नहीं है, सुबह के ऐसे ही खड़े हुए हैं इतना सा लगा के। बस यही? हाँ जी। कितने बिक गए होगा अब तक? यही कोई 1000-2000 का बेच लिया, अभी आधा घंटा पौना घंटा हुआ है, अभी लगा के ही आए हैं। किसी में बस दिहाड़ी निकल आएगी? अल्लाह पाक का दिहाड़ी निकल आती है, किसी से मांगने नहीं पड़ते, ये अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हालात आपको बेसिकली दिखा रहे हैं जी। यहाँ लोग जो रेड़ियाँ लगा के खड़े हैं ख़ास तौर पे, और रमज़ान में अपनी कमाई भी कर रहे हैं, लेकिन हालात भी। क्या हाल है आपके भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर वालेकुम। मेरी बात, मेरी तबीयत ठीक है, इससे ये देखो एंट्री भी लो, इससे नहीं। आप गला ठीक करें। अब क्या हाल है? ओके, सब ठीक है, खैर से? कैसा चल रहा है काम? अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है? बहुत हालात क्या हैं? अल्लाह पाक दा बहुत शर्म है, मालक का शान शर्म है। कुछ खरीदा, आज खरीदो फरोख्त हुई भी आपके साथ कि नहीं? हुई। कुछ आपने बेचा भी है? अच्छा बेचा है, सब्जी ले जाई थी वो सारी बेची। अमीर आदमी हो गए आज तो? नहीं अल्लाह पाक, हम दिहाड़ी में है ना? मैं दिहाड़ी में होता हूँ, 800 या दिहाड़ी है। अच्छा, सारी सब्ज़ी निकल गई आज? हाँ जी अल्लाह का ये अच्छा है, अच्छा दाम है ना? बहुत अच्छा दाम। काम सही है। हाँ आप सीधी बात बताएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बात बतानी यार, महंगाई इन्नी, गरीब आदमी तो रोटी खानी मुश्किल हुई है। गरीब आदमी किधर जाए? नाम आपका क्या है? मेरा नाम लियाकत मसीह। लियाकत भाई, ठीक है सब? हाँ घर सब खैर है? हाँ घर खैर करिए, तो बस महंगाई की वजह से परेशान है, आटा मिल नहीं रहा। महंगाई इन्नी है, 2000 रुपया का एक छापर 'ਚ सौदा पा के आ जाता, तो तनख्वाहां ਵਧਾਉਂਦੇ नहीं तो महंगाई ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ गवर्नमेंट। गरीब आदमी किधर जाए? रेंट ते मैं रहना है, रेंट दें, बिजली के बिल दें, सुई गैस के बिल दें, किते बिल दें, और बिजली भी महंगाई करी जा रहे हैं। 8 रुपए यूनिट कर दे, 10 रुपए यूनिट कर दो। गरीब आदमी किधर भाज नहीं जाए? गरीब आदमी वास्ते बहुत मुश्किल होया जीना इस पाकिस्तान दे विच। पाकिस्तान दे विच जेड़ा अमीर आदमी वो अयाशी कर रहा, गरीब आदमी सड़कों ते रोल रहा। जिन्हें मजदूरी करके खाना उन्हें खाना, जो नहीं मजदूरी करनी उन्हें भुखे पै रहना। इहो जे पाकिस्तान दे विच हालात हो गए हैं। गरीब आदमी बस अपनी मौज दे विच मस्त रहिंदा कि चलो खुदा किते ना किते मुहैया करेगा रोटी, तो गरीब आदमी अल्लाह ही वारस आ। गरीब दी कौन सुनदा? कोई नहीं गरीब दी सुनदा, सब आपो अपने आंदे ठीक है। गरीब आदमी हाँ, मेरी तो यही रिक्वेस्ट आ कि शहबाज शरीफ से महंगाई जी घट की जाए, तो आम गरीब जी खुशहाल हो जाए बस। आपको लगता है कि हो पाएगा इस तरह? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता ये महंगाई थल्ले आएगी। महंगाई जाएगी, देखो पेट्रोल इतना महंगा है, 100 रुपये का इतना का पेट्रोल आता। पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया, कहते जी इमरान खान के दौर च इन्नी महंगाई हुई नहीं जिन्नी अभी महंगाई है। थी महंगाई तोड़ांगे, कोई भी नहीं तोड़ी, इन्होंने ज़्यादा बढ़ाई महंगाई। तो मुझे नहीं लगता कि ये हालात ठीक होंगे, अभी इससे ज़्यादा होंगे हालात। आपके घर में आपके अलावा कोई कमा रहा है? नहीं, अब मैं अकेला कैसे बच्चे कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ा ही नहीं रहा, महंगाई इतनी है। छुड़वा दिया? नहीं छुड़ा दिया। स्कूल मैंने बच्चों की फीस दी है, सुई गैस की दी है, बिजली के बिल दी है, रेंट दी है, क्या करें? ये पाकिस्तान में बहुत तुझे बताया भाई कि जीना मुश्किल हो गया गरीब आदमी वास्ते। इधर मैं काम करता हूँ, इधर ये पे
तो 20,000 सैलरी है, तो 10,500 रुपया मैं किराया देता हूँ। 10,000 में क्या करूँ, 9,500। 9500 में क्या करेंगे? हाँ, क्या करें। बिल कितना आ जाता है? बिल अभी आया सुई गैस का 2,040 रुपये। ये 8500 रह 7500 रह गया। हाँ, अब क्या करेंगे? बिजली का बिल आना वो कितना आ जाएगा? 4000? पता नहीं 4,000 आਉਂਦਾ, 3,000 आਉਂਦਾ, कितना आਉਂਦਾ। आपके 6500 रुपया भी नहीं बचा? ना, कुछ भी नहीं बचा। नहीं बचा? हाँ जी। तो वो बुर्जी खाना कैसे चल रहा है? किचन कैसे चल रहा है? बस खुदा ही चलाता है, जो इधर से लेके जाते हैं ठीक है, चलता बस। एक दफ़ा शाम को, सुबह को आते हैं ना, शाम को पता नहीं कि चूल्हा जलेगा कि नहीं, ये खुदा को पता कि जलेगा चूल्हा कि नहीं। मैं ये नहीं कहता कि हम उधर से लेते हैं इधर से लेते हैं, ये महंगाई की बात कर रहा हूँ कि ये देखो 6500 रुपया, तो शाम हम सुबह आते हैं, शाम को पता नहीं कि घर सब्जी पकनी है कि नहीं पकनी। इतना महंगाई ने परेशान कर। कभी अल्लाह माफ़ करे, मैं बड़ी तकलीफ से ये बात पूछ रहा हूँ, हाँ। फाका भी करना पड़ा कभी? ये कई बारी किया हमने फाका, कई बारी, एक दफ़ा नहीं कई बारी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनका स्कूल छुड़ा दिया सिर्फ महंगाई की वजह से। और रेंट पे मैं रहता हूँ, रेंट वाले भी एक 10 तारीख से 12 तारीख हो जाए तो बूहे पे आ जाते हैं कि हमें रेंट दो। किधर जाएं? ये इमरान खान जड़ा है कहता जी मैं गरीबां नूं घर दा, की दिता इन्हें? कुछ भी नहीं दिता। जेड़ा आंदा वो यही आंदा कि मैं इंज कर दूंगा, मैं इंज, सब खान वाले ने, कोई नहीं। खान साहब का दौर बेहतर था? खान साहब का दौर बेहतर था, इस दौर में बेहतर था उसका दौर। खान साहब से पहले नवाज शरीफ साहब का दौर बेहतर था? हाँ, उसके जब नवाज शरीफ थी उदों भी महंगाई बहुत कम थी। जब ये इमरान खान आया फिर महंगाई हुई, फिर शहबाज शरीफ साहब आए ने तो उस तो भी अल्लाह सुभान अल्लाह हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है। किधर जाए गरीब आदमी? वो इमरान खान कहता मैं गरीब रहन नहीं देना, इस तरह ही मर जाना, गरीब आदमी ने भुख ही मर जाना। इंज ही मरना गरीब आदमी ने, होर इन्ना थोड़ा मारना, गरीब आदमी ने इंज ही मरना भाई न। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि इन्होंने अल्लाह हदायत है तो पाकिस्तान सही चलाउण ते महंगाई घट करन।